नमस्कार साथियों। तो आज के क्लास में हम लोग प्रकाश के परिवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है और इनके नियम क्या होते हैं, कितने होते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर प्रकाश किसी वस्तु से या वस्तु की सतह से टकरा कर वापस आती है, प्रकाश किसी वस्तु के सतह से टकराकर वापस आती है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी टकराकर वापस आने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पे, जब प्रकाश किसी वस्तु की सतह से टकराकर वापस आती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन कहा जाता है। अगर मान के चलिए प्रकाश के जगह पे किसी और वस्तु को फेंक दे, जैसे मान के चलिए बॉल है या रबड़ का कोई वस्तु है, अगर किसी वस्तु के सतह से वह टकरा कर वापस आता है तो क्या उसको भी प्रकाश का परिवर्तन बोलेंगे? नहीं। अगर बॉल यानी गेंद किसी वस्तु के सतह से टकरा कर वापस आता है तो वहां पे गेंद का परिवर्तन कहा जाएगा। यदि रबड़ किसी वस्तु के सतह से टकराकर वापस आता है तो वहां पे रबड़ का परिवर्तन कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है तो उसे प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब आप लोग इसका परिभाषा यानी प्रकाश का परिवर्तन क्या है, उसके डिफिनेशन यानी परिभाषा को आप लोग नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। अब प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। देखिए, हम आपको फिगर के माध्यम समझाएंगे। ये हमारा दर्पण है, समतल दर्पण। ठीक है, ये हमारा समतल दर्पण है, प्लेन मिरर। इंग्लिश माध्यम वाले छात्र, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। ठीक है, और ये हमारा, इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे हम लोग परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारा है अभिलंब, नॉर्मल। अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो जो दर्पण से टकराने के लिए आता है वो आपतित किरण, जो टकरा के चला गया परावर्तित किरण, जो दर्पण से टकराने आता है वो आपतित किरण, या किसी भी वस्तु से जो प्रकाश की किरण टकराने के लिए जा रहा है उसको आपतित किरण बोलेंगे, और जो टकरा के वापस आ गया उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, और ये हमारा अभिलंब है। अभिलंब एक काल्पनिक रेखा होता है और ये हमारा समतल दर्पण है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, ध्यान दीजिएगा। इस फिगर में हमको एक चीज ऐसा नजर आ रहा है जो शायद आपको भी नजर आ रहा होगा या नहीं भी आ रहा होगा, तो हम इसको क्लियर करना चाहेंगे कि ये जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है।
हमको इस फिगर से यही निष्कर्ष निकलता है। जैसे आप लोग जब ग्राफ वगैरह बनाते होंगे या पैसेज इंग्लिश में, तो पैसेज से बोलता है कि निष्कर्ष निकालिए, या ग्राफ से भी निष्कर्ष निकालिए। तो उसी तरह से हम यहाँ पे कहेंगे कि इस फिगर से निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या ऐसा आप देख पा रहे हैं इस फिगर में विशेष। तो विशेष ये हम देख पा रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है। यही हम देख पा रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है। यही है प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित रहते हैं, और जिस बिंदु पर स्थित है इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, आप लोग घर में भी इसी टाइप से रिवीजन करिएगा। टकराने वाली किरण आपतित किरण, टकरा के वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण, और बीच में अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित रहते हैं। इसी प्रकार से आप लोग को घर में भी अकेले में बैठ के जहां पे स्टडी करते हैं, स्टडी रूम हो, वहां पे आप इसी टाइप से रिवीजन करेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये आपका प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है। और जिस बिंदु पर ये तीनों स्थित रहते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए इस फिगर में हम दूसरा विशेष निष्कर्ष ये निकाल पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दोनों एंगल का नाम क्या है, दोनों कोण का नाम क्या है। तो ये वाला जो कोण है इसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, और ये वाला कोण जो है इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। तो दूसरा हम लोग को फिगर से ये निष्कर्ष निकला कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो ये दो निष्कर्ष ही हमारा प्रकाश का परावर्तन का नियम है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित रहते हैं, ये पहला नियम। दूसरा नियम कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दूसरा नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब कोई पूछेगा कि ये जो तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर स्थित रहते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, तो आपतन बिंदु। कोई पूछेगा प्रकाश का परावर्तन किसे का परावर्तन किसे कहते हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन क्या है, या प्रकाश का परावर्तन को परिभाषित करिए, या प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो आपका उत्तर ऐसा होना चाहिए कि जब प्रकाश किसी वस्तु के सतह से टकराकर वापस आता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु के सतह से टकराकर वापस आता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। जिस बिंदु पर स्थित रहते हैं उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा नियम कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, इसको समझेंगे। देखिए ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब
के बीचों बीच जो एंगल बन रहा है उसको आपतन कोण कहते हैं। फिर एक बार, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।